हाय एवरीवन। अब तक तो आपको भी खबर लग गई होगी कि यूपीआई पर 1.1% का चार्ज लगने वाला है। तो क्या सच में अब हम लोग को हर एक ट्रांजैक्शन पर 1.1% का चार्ज पे करना पड़ेगा? और क्या ये सभी कस्टमर्स के लिए है? तो आखिर क्या ऐसी बात है, क्या सच्चाई है, आखिर करना है या नहीं? आखिर सच्चाई क्या है कि अगर हमें हर ट्रांजैक्शन पर 1.1% का चार्ज देना पड़े तो क्या आप जो है यूपीआई यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे रिमर्स जो है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सभी जगह फैले हुए हैं कि अब हर ट्रांजेक्शन पर आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये न्यूज़ जो है बिल्कुल ही फेक है। फेक तो नहीं कर सकते, लेकिन एक आधी अधूरी न्यूज़ है। क्योंकि जो भी ये न्यूज़ को फॉरवर्ड करते हैं, जो भी वायरल करते हैं, वो सिर्फ आधी न्यूज़ को वायरल करते हैं कि यूपीआई ने 1.1% का चार्ज लगाया है। लेकिन ये चार्ज जो है कस्टमर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मर्चेंट्स के लिए चार्जेस हैं। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चार्जेस आपके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। कोई किसी भी कस्टमर को जो है यूपीआई यूज करते समय कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। जैसे कि आपको व्हाट्सएप पर तो फॉरवर्ड होकर न्यूज़ आ ही गई होगी कि आपको 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं आपको एनपीसीआई का ऑफिशियल ट्विटर से दिखा देता हूँ। उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया कि आखिर क्या सच्चाई है। तो जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यूपीआई इज़ फ्री, फास्ट, सिक्योर एंड सीमलेस। यहाँ पर एनपीसीआई ने साफ साफ पर यहाँ पर बता दिया है कि यूपीआई फ्री है, फास्ट है, सिक्योर है, सीमलेस है। जैसा कि पहले हुआ करता था, आज भी वही है। तो आप लोग देख सकते हैं 29 मार्च का ये न्यूज है। इन द recent times, UPI has emerged as preferred mode of digital payment by offering free, fast, secure, and seamless experience. Traditionally, the most preferred method of UPI transaction is linking the bank account in any UPI-enabled app for making payments. तो जैसा कि आप लोग पहले भी करते थे कि आप लोग अपना यूपीआई ऐप, जो भी यूपीआई ऐप यूज करते हैं, उसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करते थे और पेमेंट करते थे, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स 99.9% ऑफ टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन। So these banks account to account transaction continue to remain free for customer and merchant। तो जो आप यूपीआई पेमेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते थे, तो वो अभी भी जो है कस्टमर्स और मर्चेंट के लिए फ्री रहेगा। तो सवाल आता है कि आखिर ये जो चार्जेस है 1.1%, ये किसके लिए है? तो जो ये चार्जेस है वो पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं पेटीएम वॉलेट, फ़ोनपे वॉलेट। ये सब जो वॉलेट्स यूज होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, पीपीआई। हाँ, तो पीपीआई वॉलेट्स हैव बीन परमिटेड टू द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड यूपीआई इकोसिस्टम। इन दिस व्यू ऑफ एनपीसीआई नाउ इज परमिटेड टू द पीपीआई वॉलेट टू बी पार्ट ऑफ इंटरऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं पीपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन एंड देर इज़ नो चार्ज टू कस्टमर्स। इट इज़ फर्दर क्लेरिफाइड दैट देर इज़ नो चार्जेस टू बैंक ट्रांसफ़र ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो एनपीसीआई ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि कोई भी ट्रांजेक्शन पर आपको चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, ना कस्टमर को ना ही मर्चेंट को। तो ये चार्जेस लगेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। और ये जो चार्जेस है ये 2000 के ऊपर के लिए है, यानी कि 2000 के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन आप लोग कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, पीपीआई से भी इंक्लूडेड, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगे। लेकिन अगर आप लोग 2000 से ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 2000 से ज़्यादा का, और पीपीआई का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जो चार्जेस लगेंगे 1.1%, वो लगेंगे मर्चेंट को। आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आप लोग 10,000 की ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसी भी मर्चेंट को, और अगर आप लोग यूपीआई से करेंगे तब भी कोई चार्जेस आपके भी नहीं लगेंगे और मर्चेंट के भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप लोग पीपीआई का यूज करते हो, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का, मान लीजिए आपके जो पेटीएम वॉलेट में है जो 10,000 रुपये है, उससे आप लोग मर्चेंट को ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो इस केस में जो है मर्चेंट को 1.1% का जो है चार्जेस पे करना पड़ेगा पेटीएम को। आपने मेरी बात समझी? आपको फिर भी कोई भी चार्जेस नहीं देने। आप 10,000 रुपये पेटीएम वॉलेट से ट्रांसफ़र करो या फिर यूपीआई से करो। अगर आप लोग
वॉलेट से कर रहे हो यानी कि पीपीआई से कर रहे हो, तो उस केस में जो है मर्चेंट को 1.1% का चार्ज जो है पेटीएम को देना पड़ेगा। तो उस केस में एक और केस बनता है कि अगर आप वो जो मर्चेंट है वो आपसे पहले ही पूछ लेगा कि आप लोग किस चीज़ से ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अगर आप लोग पेटीएम वॉलेट से कर रहे हो ट्रांजैक्शन, तो हो सकता है कि आपसे वो जैसे कि 10,000 का 1.1% कितना होता है, 110 रुपये, तो वो आपसे बोल सकता है कि मुझे 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा उसको देने पड़ेंगे आपको। ऐसा हो सकता है, ये आपको जो शॉपकीपर होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने वॉलेट से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उनको घाटा होगा, तो इस केस में तो वो घाटा सह नहीं सकते, तो इस केस में ऐसा वो कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये कोई कंफर्म नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। ओके, तो मुझे आशा आपको पूरी बातें समझ में आएंगी, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्लियर कर दिया है एनपीसीआई ने कि कस्टमर्स को कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। जो भी चार्ज देने हैं मर्चेंट को देने हैं ओवर 2000 रुपीज़, जो आपको 1.1% चार्ज लगेगा, वो भी यूपीआई का यूज करके और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करके है तो वो नहीं लगेगा। ओनली जब आप लोग पीपीआई का यूज करते हैं, पेटीएम वॉलेट, फ़ोनपे वॉलेट, और जैसे कि आप लोग पहले भी यूज करते थे क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते थे, उसमें भी आपको चार्जेस देने ही पड़ते हैं, 1-2-3% वगैरह। तो ये अब सारी बातें आपको पता ही है। मतलब आप लोग पीपीआई का यूज करके पेमेंट करते हो मर्चेंट को, तो मर्चेंट को ये चार्जेस देने पड़ेंगे, तो मर्चेंट को ही ऑलरेडी घाटा होगा इससे। तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, तो आप लोग बिंदास यूपीआई का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मुझे ऐसा आपको पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट डे, जय हिंद।